क्राइम कैसे कंट्रोल होगा, एक कराची में एक मॉडल एरिया बना दिया गया है। 15 मंथ्स हमने तकरीबन कोई 6 से 7 डजन केसेस ऐसे हैं जो हमारे इस कैमरा के अंदर आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि 70 से 80% स्ट्रीट क्राइम जो है इस 4 ब्लॉक में हम इसको ख़त्म करने में कामयाब हो चुके हैं। बहुत फ़र्क पड़ा है, स्ट्रीट क्राइम में भी थोड़ी पकड़ दकड़ में आसानी हो जाती है। इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से, जो है रब्बे करीम, वो एक है, वो रहमान है, वही है रहीम। बहुत सखावत वाला है, उसकी ज़ात है अजीब, वही तो योम हिसाब है गालिब। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। मेरी पूरी कैमरा टीम प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ की कोशिश होती है कि वो चेहरा दिखाएं पाकिस्तान का जो आज से पहले मीडिया की जानिब से ना दिखाया गया हो, या वो एक बेहतरीन चीज़ें दिखाएं, वो एफ़र्ट्स दिखाएं जिसकी वजह से ये मुल्क तरक्की कर रहा हो या तरक्की की राह पर गामज़न हो। जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस का किरदार एक बहुत बड़ा अहमियत का हामिल होता है किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और अगर कानून की हुक्मरानी होती है तो वो मुआशरा तरक्की भी करता है, और तरक्की करते करते अपनी तमाम मईशत और मुआशी मामलात को बेखूबी हल कर लेता है। जिस तरीके से कराची का सबसे बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम, जिसकी वजह से लोग आज भी खफा हैं। स्ट्रीट क्राइम में मेरे देखने वाले तमाम तर पब्लिक न्यूज़ के व्यूअर्स जो सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, पूरे पाकिस्तान में ताल्लुक़ रखते हैं, या स्पेशली कराची से, सिंध के कैपिटल से उनका ताल्लुक़ है, शायद ही कोई शख्स होगा जो स्ट्रीट क्राइम से महफूज रहा हो, वरना हर शख्स स्ट्रीट क्राइम का विक्टिम रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में स्ट्रीट क्राइम को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, माजी की हुकूमतों के लिए भी बड़ा चैलेंज था, अब की हुकूमतों के लिए भी बड़ा चैलेंज है। लंबे लंबे इजलास स्ट्रीट क्राइम पर आज भी एक यूजुअली एक हिस्सा है, और कुछ दिन कबल भी एक बड़े बड़े इजलास हुए, फंडिंग हुई, और उस इजलास के एक्सपेंसेस इतने होते हैं कि शायद उसमें से आधा हिस्सा भी स्ट्रीट क्राइम के किसी यूसी पर लगा दिया जाए तो कंट्रोल किया जा सकता है। इस तमाम तो सूरत हाल में स्ट्रीट क्राइम कैसे कंट्रोल होगा, एक कराची में एक मॉडल एरिया बना दिया गया है। कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ से, वहाँ के लोगों की तरफ से जो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसकी वजह से इस एरिया का स्ट्रीट क्राइम रेट जो है वो 70% डाउन हो चुका है। जी हाँ, मेरे अकब में अगर मेरा कैमरामैन मेरे दोस्त दिखा सकें कि ये पुलिस स्टेशन है, उसी पुलिस स्टेशन के अंदर एक अलग से ऑफिस बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है नेबरहुड सिक्योरिटी डेवलपमेंट कमेटी, नॉर्थ नाज़माबाद है। ये इनॉग्रेट किया गया है एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कराची की जानिब से, गुलाम नबी मेमन की जानिब से 25 मार्च 2021 को। आइए दिखाते हैं कि यहाँ की दुनिया ही अलग है, किस तरीके से स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल किया जाता है। 200 से ज़ायद कैमराज नस्ब करके पूरे एरिया को कंट्रोल करके एक बेहतरीन तरीके से पुलिसिंग सिस्टम को चलाया जा रहा है। इसी एरिया के रूहे रवां जो इसी काम को डील करते हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि कैसे ये काम किया जाता है। पहले तो आप इंटर हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन एक सिंध का, पूरे पाकिस्तान का रवायती अंदाज से पुलिस स्टेशन होता है, लेकिन ये आप देखें कि इंटरनेशनल तर्ज पर बना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है आपका? मुराद सोनी मेरा नाम है। मुराद सोनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए वेलकम सर, वेलकम। इससे लग रहा है किसी कोई फॉरेन एजेंसी में आए हुए हैं, किसी इन्वेस्टिगेटिव एक स्टैंडर्ड लेवल की कोई इदारे में आए हुए हैं। ये कैसे बनाया है आपने इदारा, क्या है इसका? आज पहले मैं आपको विजिट करा दूँ हमारा, ताकि आपको सर देखिए, ये हमारा एक रिसेप्शन हमारा बना हुआ है। हमारे यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं। अगर यहाँ पे किसी भी पब्लिक को कोई इशू होता है, चाहे वो एफआईआर करने में कोई दुश्वारी हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, या कोई भी इशू हो, कोई बच्चा गुम हो जाता है, बहुत सारे इशू होते हैं, तो वो यहाँ सुनता है। सुनने के बाद वो हमारा जो मेंबर्स होता है उसको कॉल करता है। तो हमारे हर ब्लॉक के अंदर 10-10 मेंबर हैं, तो जो भी मेंबर अवेलेबल होता है वो आ जाता है यहाँ पे। फिर इसके बाद ये आप कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम का नेबरहुड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट कमेटी, ये हमारा नेबरहुड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट कमेटी के हिसाब से हमने कमेटी बनाई हुई है। बेसिक आइडिया है कम्युनिटी पुलिसिंग का, कि इसके अंदर देखिए हमने लिखा हुआ है ना, देखिए क्लीन, ग्रीन एंड सिक्योर। हम क्या चाहते हैं कि हमारा शहर कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, बेसिकली हम 1 पॉइंट एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जो फोकस हमारा है वो स्ट्रीट क्राइम है। कराची में एक ही नासूर रह गया है, वो स्ट्रीट क्राइम है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम पब्लिक और पुलिस के साथ मिलकर स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करें। बेसिक आइडिया ये है। एक बेसिक सवाल जो कराची के लोगों से मैं भी करता हूँ, क्या आप कभी स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुए?
नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इत्तफाक है कि, लेकिन मेरे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी फैमिली मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, मेरी वाइफ है, वो अमूमन जाते रहते हैं, तो वो यकीन शिकार हुए हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बहरहाल स्ट्रीट क्राइम जो है ना, ये इसका एक जिस पे बीतती है ना, वो 2-4 घंटे वो अपने हवास में नहीं होता है। यस, और तो वो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम स्ट्रीट क्राइम में हम जो है ना पुलिस के साथ मिलकर इस शहर को बचाएं। आवाज़ में नहीं होता, और जब वो थाने आता है तो उसके और आवाज़ खत्म जी कर जी दी जी जाती बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो तो बहरहाल सर वो हमारा माहौल है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। आप जिस माहौल में अब ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके जहन में, किस तरीके से काम किया आपने? मैं देखिए एक्चुअली मैं फाउंडर हूँ CPLC का, मैं चीफ रहा हूँ 12 साल यहाँ पे। तो मुझे अंदाज़ा है कि लोगों को पहली ज़रूरत थाना पड़ती है, लोग थाने में आते हैं। अगर थाने को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लें, थाने के अंदर वो चीज़ डाल दें कि वहाँ कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर स्ट्रीट क्राइम भी कम हो जाता है और लोगों में भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। चलो आप हमें और ये अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें कि यहाँ का माहौल बड़ा एयर कंडीशन माहौल है, और जैसे ही आप इंटर होते हैं तो रिसेप्शन पे बिठा दिया जाता है, और इतनी बड़ी रिस्पेक्ट के साथ चीज़ों को डील किया जाता है। जी ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है जी, यहाँ पे हम बैठते हैं। यहाँ बैठ के हम अपनी मीटिंग करते हैं। हर माह एक मीटिंग होती है जिसके अंदर इलाके के SHO साहब भी होते हैं, DSP साहब भी होते हैं और SSP साहब भी होते हैं। दिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कैमरे लगने से हमारी इस एक्टिविटी से कितना क्राइम डाउन हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि 70 से 80% स्ट्रीट क्राइम जो है इस 4 ब्लॉक में हम इसको ख़त्म करने में कामयाब हो चुके हैं। ये मतलब वो इनॉग्रेशन जी देखिए, ये हाँ ये एडिशनल IG साहब हैं, ये हमारे एडिशनल IG साहब जो गुलाम नबी मेमन साहब है, इन्होंने इसको इनॉग्रेशन किया था। तो ये इसके पूरे हमारी वो यादगार पिक्चर्स हैं। ये इस इलाके के MP साहब भी हमारे साथ हैं, MNA साहब है, जी जी ये हैं, तमाम DIGs हैं हमारे साथ। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम था। अब दूसरा हम आपको जो मेन चीज़ दिखाना चाह रहा था वो ये था कि सर ये एक रोशनी हेल्पलाइन है। इसके साथ हमारी NSDC ने एक MOU साइन किया है। ये रोशनी जो है ये बच्चे गुम हो जाते हैं, उस पर बहुत काम करती है। हम चाह रहे हैं कि उनको अपने साथ मिलाएं। अगर कोई बच्चा गुम हो जाए हम भी मेहनत करें और ये भी हमारे साथ सपोर्टिंग में रोल प्ले करें। तो कभी हुआ इत्तेफाक कि ऐसी कोई बच्चा इत्तेफाक से अभी आपके तक पास नहीं, ऐसे तो बच्चे हमारे कैमरे में आ गए ना। एक बच्चा एक लेडीज़ का था, शॉपिंग करने जा रही थी, बच्चा गुम हो गया। तो जब वो हमारे पास आई तो बच्चा किसी नाले पे कोने में बैठा और रो रहा था, तो उसके हमने हवाले किया। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बुज़ुर्ग आदमी थे, वो हमारे कहीं घर से निकल गए थे, वो नहीं मिल रहे थे, वो दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा उनका वो था। बहरहाल वो भी हमने इस तरीके से, असल में कम्युनिटी जब कम्युनिटी होती है, कैमरे लगे होते हैं, प्रोफेशनल तरीके से काम किया जाए तो ये वो कैमरे नहीं आपको दिखाएंगे कि वो नहीं कि 4 कैमरे लगा दिए 2 मेगापिक्सल का लगा के, ये तो टोटली आपको लगेगा प्रोफेशनल आप काम देख रहे हैं ना, कि आप किसी अच्छे इदारे में आके बैठे हुए हैं। हाँ नहीं ये देखिए कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये मोहम्मदी ब्लड बैंक है। इस मोहम्मदी ब्लड बैंक से हमने एक MOU साइन किया है कि इस 4 ब्लॉक को जब भी ब्लड की ज़रूरत होगी वो बगैर किसी पूछे जो है ना वो ब्लड आपको दे देंगे। यानी आप वॉलंटियर बाद में देंगे। वॉलंटियर का हमने एक प्रोग्राम बनाया, हर 3 महीने में हमारी जगह यहाँ आके वो एक कैंप लगाएंगे, हमारे डोनर्स को डोनेशन देंगे। लेकिन उस वक्त आपको ये होता है ना कि यार 4 ब्लड की ज़रूरत है तो 4 आदमी लेकर आओ, उस वक्त आपसे सवाल नहीं करेंगे, ये आपको ब्लड दे देंगे एक कॉल के ऊपर ही कि मैं NSDC से आया हूँ कम्युनिटी पुलिसिंग से, तो ये आपको ब्लड दे देंगे, तो वो मिल जाता है। अच्छा, तो मतलब बेसिक कम्युनिटी सर्विस है ना। देखिए कम्युनिटी सर्विस है बेसिकली, कम्युनिटी का मैंने कहा ना, कम्युनिटी सर्विस में सब चीज़ का है ना। एक कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको फर्स्ट एड चाहिए होती है, कोई स्ट्रीट क्राइम को देख रहा होता है, तो इनसे MOU साइन करने का मकसद ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीव करें और हमारा ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए। करना इन्हीं लोगों ने ना, और किसी बाहर लोगों ने नहीं करना है। इसी तरीके से देखिए ये एक तस्दीक है, एक ऐप है। इसके अंदर अगर आप अपने घर पे कोई मुलाजिम रखते हैं, चौकीदार रखते हैं, गार्ड रखते हैं, आप तस्दीक ऐप से पे जाएँ, ऐप पे आप इसको इस्तेमाल करें, पता चल जाएगा कि किसी क्राइम में है कि नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान को कवर करती है। तो इनसे भी हमने एक MOU साइन किया हुआ है। हम लोगों को समझाते हैं कि आप इस ऐप में आ जाएं, ऐप डाउनलोड करें, देख लें। अगर आपको मुलाजिम रख रहे हैं, कोई चौकीदार रख रहे हैं, कोई मासी रख रहे हैं, बेसिकली क्या है कि अंदर से भी हमें साफ़ करना है ना, कि पता चले कि वो कोई अंदर के ड्राइवर है, गार्ड है, चौकीदार है, मासी है, तो वो कम से कम तस्दीक शुदा हो। तो ये भी हम करवा दें। तो ये फिर हमारे एक पुलिस के साथ एक MOU साइन है कि हमने अपने तरीकाकार बनाया हुआ है। हमारा फोकस स्ट्रीट क्राइम है और तो कोई ऐसा हमारा क्राइम है नहीं, और जितना हम रिलीफ दे सकते हैं इस कम्युनिटीज़ को यहाँ के, वो एक है। और ये माशाल्लाह मॉडल जो इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान में बड़ा कामयाब मॉडल कहा जाता है कि पहला मॉडल है जो थाने के अंदर है और इस माहौल में है। आपको महसूस होता है कि आप थाने में बैठे हुए हैं? आपको लग रहा है थाने में आप हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा। और थाने में पानी भी मिल रहा है, चाय भी मिली है हमें। नहीं वो तो बहरहाल थाने में बेसिकली कम्युनिटी सर्विस है ना सर। कम्युनिटी में क्या है कि आप को कम्युनिटी को जो है ना वो सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट करना है। कम्युनिटी जो है ना
आप स्ट्रीट क्राइम खत्म कर ही नहीं सकते, दुनिया जाकर जोर लगा लें। ये कंट्रोल रूम है, ये कमांड कंट्रोल रूम है, ये हमारे क्योंकि कैप्टन आसिम कायम खान डीआई साहब थे, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें हमें सपोर्ट करने में, उन्हीं के नाम से हमने ये मनसूख किया है। चले कमांड एंड कंट्रोल रूम में भी चलेंगे, आपको विजिट करवाएंगे। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के साथ हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। आप दिखाएंगे कि एक पाकिस्तान का एक बेहतरीन चेहरा जहां कमांड एंड कंट्रोल रूम में किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है इस एरिया को। एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट और दीगर प्रोजेक्ट्स बनाने वालों के लिए भी एक मशले रहा है कि किस तरीके से काम करना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक। ये कंट्रोल एंड कमांड रूम जी, है। ये कमांड एंड कंट्रोल रूम है जहाँ पे तकरीबन 100 से ऊपर हमारे कैमरे लगे हुए हैं, 4 मेगापिक्सल के। आपको दिखाते हैं, आप देखिएगा, इससे लोगों को और पुलिस को बड़ी सहूलत हुई है कि हमें स्ट्रीट क्राइम खत्म करने में जो हमारा जो मेन रोल प्ले किया है, ये हमारा कमांड एंड कंट्रोल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये हमारे पुलिस के सिपाही हैं और हेड कांस्टेबल हैं, जी 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 वायरलेस ऑपरेटर हैं। जी जी। ये देखिए, यही है ना कि हमारे रूम में ये वायरलेस भी लग गया है। वायरलेस ऑपरेटर जो है, ये तमाम गाड़ियाँ, कोई भी क्राइम होता है वो यहाँ से खुद भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। बेसिक आइडिया क्या है कि पुलिस का काम पुलिस करे, हमारा काम हम करें। तो वायरलेस के साथ ये बैठे हुए हैं। तो ये किसी भी इदारे के लिए एक अच्छी बात होती है कि वहाँ पे एक पुलिस का अफसर भी बैठा होता है और वायरलेस के साथ लगा होता है। एक मतलब है कि आपको किसी भी इदारे के लिए सबसे अच्छी बात होती है ना। तो ये मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा जी। कि ये कैमरा की मदद से आपको कितना टाइम हुआ है एज अ वायरलेस ऑपरेटर पुलिस का? हम तो अभी ये आखिरी दिनों में ये लगे हैं, ये कहते हैं। वैसे आपको इस सर्विस में कितना टाइम हुआ पुलिस? 32 साल हो गए। 32 साल ना? जी जी। तो हम जहाँ पे भी थानों में जाते हैं सिर्फ वायरलेस पड़ा होता है जिस पे गुफ्तगू हो रही होती है। जी जी। आपको फैसिलिटेट इस वजह से ये अलग से फैसिलिटेशन है कि आप कैमरास को भी देखें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये होता है कि अगर कहीं वारदात हो रही है, कहीं अगर कोई मशकूक बंदे नज़र आ रहे हैं, तो फिर हम फ़ौरन मोबाइल को हम कॉल करते हैं, हम उसको फ़ौरन उस जगह पे भेजते हैं कि आप देखें ये गाड़ी है, फ़लाँ नंबर की गाड़ी मशकूक नज़र आ रही है या बंदा मशकूक, उसकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आप उसको फ़ौरन चेक करें। तो मोबाइल पहुंचती है, उसको चेक करती है। अगर सस्पेक्ट होता है तो फिर उसको थाने ले आते हैं हम लोग। तो कितने सस्पेक्ट ऐसे हैं आपने जो इनकाउंटर करवाए अंदाज़ा? ये तो खैर मोबाइलों का होता है, हमें तो सिर्फ खाली मैसेज ओनली देना होता है। मैसेज कितने कन्वे किए हैं? मैसेज फ़र्क पड़ा है इससे? हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल जैसे हमें 15 की इत्तला मिलती है तो फ़ौरन हम वायरलेस करके मोबाइलों को फ़ौरन उस जगह भेजते हैं। लेकिन अब तो आप डिजिटल अंदाज से चीज़ों को देख रहे हैं। चले सोनू साहब, आपके एक रूहे रवा हैं, बेहतरीन साथी हैं, वो भी पीछे में। अस्सलाम वालेकुम। सैफ अंतारिया। सैफ साहब, आपकी क्या जिम्मेदारी होती है वैसे? मेरी ज़िम्मेदारी यहाँ पे यह है कि ये जो कंट्रोल एंड कमांड रूम बना है, मैं यहाँ पे ब्लॉक सी का रिहायशी हूँ। हमने जो इसको मॉडल बनाया है वो पुलिस और सिविलियन के जॉइंट वेंचर के तौर पे। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल रूम के देखभाल मेरे ज़िम्मे है, और जो 4 ब्लॉक्स इस वक्त ऑन बोर्ड हैं, B, C, E एंड F, उसको और बेसिकली प्राइमरली ब्लॉक C एंड E को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले हमें थोड़ा ब्लॉक का विजिट करवा दीजिएगा हमें, ताकि आपके वो जो पूरी ये देखिए हमारे पास जो ना, ये ब्लॉक B, ब्लॉक F, ब्लॉक C और ब्लॉक E है। अच्छा, ये सिर्फ हमने कैमरे नहीं लगाए हैं, ये पूरा ब्लॉक है, उसको कवर किया है 2 मोटरसाइकिल पे पुलिस वाले और 4 जवान के साथ। 2 मोटरसाइकिल पे पुलिस वाले और 4 जवान हैं। ये मुसलसल यहाँ गश्त कर रहे होंगे कहीं ना कहीं आपको इसी ब्लॉक में। ये स्ट्रीट क्राइम पे जो कंट्रोल हुआ है ना, एक तो देखिए कैमरे का काम है या पुलिस का काम है कि 2 बाइक के साथ 4 जवान, 2 बाइक के साथ 4 जवान, 2 बाइक के साथ 4 जवान, और यहाँ 2 बाइकें 4 जवान। यानी आप ये देख लें कि अगर ये हमने 16 पुलिस वालों के साथ और 4 बाइक के साथ स्ट्रीट क्राइम को 70% ख़त्म किया है। वाह। दूसरी बात, अगर कहीं से क्राइम होता भी है तो कहीं से भी हमें इत्तला आ जाती है कि भाई यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम हुआ है, मोबाइल छीन गया, ये हो गया। यानी ये एक जेन्युइन केस आते हैं ना, ये मतलब ऐसे नहीं होते हैं, कई तो FIR भी नहीं करते, लेकिन मोहल्ले की सतह के ऊपर तो हमारे पे इत्तला आ जाती है। तो ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कैमरे लगाए, सपोर्टिंग में पुलिस भी साथ हमारे साथ खड़ी हुई है कि इसके ऊपर ही पूरा नक्शा बनाया हुआ है। हमारा रिपोर्टिंग टाइम जो है ना वो 5 से 7 मिनट है। अगर कहीं वारदात होती है ना, क्योंकि पुलिस इसी एरिया में गश्त कर रही है ना, जैसे इत्तला मिली तो 5 मिनट से लेकर 7 मिनट, इसके बाद तो वीडियो पे आ जाता है, कैमरा आ जाता है,
पिक्चरें आ जाती है, मोटरसाइकिल आ जाती है, गाड़ी आ जाती है, तो हम एसएसपी के जरिए, एसएचओ के जरिए कन्वे कर देते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कि ये बंदा है, ये बाइक है, ये गाड़ी है, ये मतलब छीन रही है। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। ग्रेट। तो ये मतलब आपने यहाँ 4 जवानों से एक ब्लॉक को कंट्रोल कंट्रोल कर लिया है पूरा बाइक के ऊपर। और वो जो नफरी कम वाला और वो बात, नहीं टेक्नोलॉजी के नहीं, थ्रू आप देखिए सारी वो चीज़ों तो को रहता है। control नहीं, दूसरी बात है कि बाइक पे भी हमने ट्रैकर लगाए हैं। भाई देखिए नहीं, ये ना कि अगर कोई सिपाही बोले यार मैं तो कहीं आपने ड्यूटी यहाँ दी है, कहीं अगर कहीं और चला जाता है, ये चला गया ब्लॉक ए में, तो जा नहीं सकता ना। ट्रैकर बताएगा कि ये तो इसकी तो रूट प्लान ही यही पूरा अंदर घूमना। तो बाइकों पे भी हमने ट्रैकर लगाया हुआ है। तो वो बाइक्स वगैरह ये इस इदारे की तरफ से प्रोवाइड की नहीं, बाइक तो उनकी है, पुलिस की है। नहीं, ट्रैकर का ट्रैकर भी हमने एक मॉडल दिया ना कि आप बाइक लें, इसमें ट्रैकर लगवाएं। ये तो सब पुलिस ने किया है। एसएसपी साहब माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट है हमारे यहाँ। हमने उससे कहा तो उन्होंने लगवा दिया ट्रैकर। तो बाइक भी मॉनिटर हो रही है उसकी भी ना, कि ताकि उस इलाके से बाहर ना निकले। वाह वाह। अच्छा, और ये ओवरऑल पहले जब आपने ज्वाइन किया तो कितने का स्ट्रीट क्राइम था, इस वक्त क्या है? भाई देखिए हमारे पास जो तकरीबन जो डेली का जो रेशियो हो रहा था ना, वो 25-30 स्ट्रीट क्राइम इस 4 ब्लॉक में हो ही रहा था। अब हमारे पास आ गया 7, 8, 9। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आइडेंटिफाई है। देखिए क्राइम होना अपनी जगह होता है, लेकिन आइडेंटिफाई होना अपनी जगह है। दुनिया में आप कहीं भी जाएँ ना, क्राइम होता है। हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट दुनिया में है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता ना, ये कैमरे के इंसाफ तो मिलता है ना, भाई ये बंदा था यार, ये गाड़ी थी। तो क्राइम होना अपनी जगह। भी जो 30% है वो भी आइडेंटिफाई है कि कितनी आबादी है टोटल ये? सर ये तकरीबन 2 लाख के करीब आबादी होगी। 2 लाख को सिक्योर कर रहे हैं कितने कैमराज से? सर हम इस वक्त तो हमारे पास 105 कैमरे, लेकिन हम इसको 150 पे लेके जा रहे हैं। इस महीने हम 150 कैमरे को हिट करेंगे हम इंशाल्लाह। 150। जी जी। सैफ साहब, आप थोड़ा सा हमें वो जो कैमरा के हवाले से एंगलिंग है वो थोड़ी सी बेसिकली ये है कि जैसे हर ब्लॉक का अपना एक नुमाइंदा है, हर ब्लॉक को अपनी गलियों की सेंसिटिविटी मालूम है। हमने हर ब्लॉक के सेंसिटिव सबसे पहले एंट्री और एग्ज़िट की जितनी गलियां हैं उस इलाके में, जैसे हमें पता है क्राइम कहाँ हो रहा है, पुलिस को पता है सबसे ज़्यादा क्राइम क्लस्टर कहाँ पर है, उसके हिसाब से उनको जो है हमने यहाँ पे कैमरे प्लेस कर दिए। वो कैमरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 साल में हमने उसको डबल कर दिया। हम 40 से स्टार्ट हुए थे, अब 100+ पे चले गए। जब 100+ पे गए हैं तो उसमें हमारा काम, बेसिक कोशिश ये है कि गाड़ी, वहीकुलर मूवमेंट, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट, किसी किस्म की कोशिश है हमारी, अदना सी कोशिश है। ज़ाहिर है इसमें मज़ीद इम्प्रोवाइजेशन और मज़ीद एडिशन की गुंजाइश मौजूद है। हमने इस वक्त कोशिश ये की कि जो भी कैमरे ऐड हो रहे हैं वो इस तरह ऐड हों कि गाड़ी उस टुकड़े में दाखिल होने के बाद एग्ज़िट होने तक हर कैमरे में निकलने से पहले दूसरे कैमरे में मौजूद होनी चाहिए। अगर आप इसका पूरा लूप देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट होके ये बिल्कुल आपको शारा बाबर पे जब एंट्री निकल के एग्ज़िट जब आप होंगे, शायद ही कोई टुकड़ा ऐसा होगा जहाँ से वो व्हीकलर मूवमेंट आपको मॉनिटर ना कर सके। लाइव मॉनिटरिंग के अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ज़रूरी नहीं कि लाइव मॉनिटरिंग पे आप कोई इंसिडेंट कैप्चर करेंगे, उससे हट के कहीं होगा। लेकिन जो विक्टिम है वो अपने बयान में पुलिस को ये बता देता है कि जी गाड़ी इस तरफ गई थी। अगर बाई चांस वो ऐसी जगह है जहाँ हमारे कैमराज हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके एसएचओ साहब को पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी। इससे कामयाबी हुई है आइडेंटिफिकेशन? मैं ये कह सकता हूँ कि लास्ट ईयर इसकी ऑफिशियल इनाग्रेशन हुई थी 25 मार्च 2021 को। आज हम मई में खड़े हैं, तकरीबन 14-15 महीने हो गए। मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हम लोगों ने, मैं सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मुराद साहब ने अभी आपसे कहा हमारा काम है आइडेंटिफाई करना। लोग यहाँ क्राइम को आइडेंटिफाई भी नहीं करते। हमारा काम है कि हम लोगों को ये इनकरेज करते हैं कि छोटे से लेकर बड़ा क्राइम हो ना, आप घबराएं नहीं, उसको रिपोर्ट ज़रूर करें। रिपोर्ट करने से पुलिस को अपनी काम करने में ज़्यादा मावनत मिलती है और हमें उनको आइडियाज़ पर 154 करवाएं, तो उसमें बिल्कुल। और उसमें दूसरी चीज़ ये है कि हमने अब तक, मैं ये कह सकता हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ 15 मंथ्स हमने तकरीबन कोई 6 से 7 डज़न केसेस ऐसे हैं जो हमारे इस कैमरा के अंदर आए हैं, हमने दिए हैं। उसमें कुछ रिजॉल्व हुए, कुछ रिजॉल्व नहीं हुए। लेकिन चूंकि बीइंग अ सिविलियन हमारा काम उस लेवल तक नहीं है, वो पुलिस का काम है। उसके बाद जो विक्टिम है वो आगे कोर्ट कचहरी, जो कल्प्रिट है वो बहुत आगे की काम। सैफ साहब, ये आप थोड़ा सा हमें डेमो करके दिखाएंगे कैसे आप चीज़ों को? देखिए, हमने इसको जो कैमरा की प्लेसमेंट जो है ना, वो पिछली वारदातों की नौइयत, जहाँ ज़्यादा वारदातें हो रही वो, और सबसे ज़्यादा किसी भी एक मोहल्ले, नेबरहुड, सोसाइटी, कम्युनिटी के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट को ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। कि अंदर तो बहुत सारी छोटी छोटी गलियां हैं, लेकिन अगर आप मेन एंट्री एग्ज़िट पॉइंट कर ले तो कहीं से जो जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलियों में निकलेगा। जैसे इस वक्त आपको मैं स्क्रीन के ऊपर ब्लॉक ई का मेन एंट्री पॉइंट दिखा रहा हूँ, जो कमर्शियल ब्लॉक है। सही। इसमें आपने 1, ये 2,
ये 3 और ये 4, आपने 4 कॉर्नर्स कवर कर लिए। जब 4 कॉर्नर्स कवर हो गए तो उसके बाद उसकी एंट्री होती है रेजिडेंशियल ब्लॉक में, जो आप इस कैमरे के अंदर देख रहे हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये इसका दूसरा पॉइंट आ गया, ये जो आपने बाइक वाले साहब देखे, यहाँ से निकल के वो यहाँ पे मेन रुकेगा इस कियोस्क के ऊपर, जहाँ वो स्पीड ब्रेकर की वजह से उसने स्लो होना है, गार्ड ने उसको रोकना है। यहाँ नंबर प्लेट और ऑक्यूपेंट्स हम हार्ड ड्राइव से चेहरे और नंबर प्लेट निकाल के पुलिस ये मोहतरमा ही कितना क्लोज लगा ये, बिल्कुल ये। ठीक है। उससे आप आगे जाएंगे, ये आपका वॉइस एक्टिवेटेड कैमरा है ये, अगर हमें ज़रूरत पड़ने पे यहाँ पे वॉइस कमांड हम चेक कर सकते हैं। ये जो मोहतरमा को आपने जाते हुए देखा, ये जा रही है, यानी एक कैमरे से निकल के वो दूसरे कैमरे में उन्होंने आना है। जैसे ये लाल गाड़ी गई है, ये आपको अगले कैमरे के अंदर उसने आपको दिखना ही दिखना है, ये लाल गाड़ी वो सामने से आ रही है। राइट, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, आप वेट कर लें। ये गाड़ी ये गाड़ी आ गई, सही, ये लाल गाड़ी आ रही है जो अभी आपने स्विफ्ट देखी। ये इसको स्ट्रेटेजिकली पेस इस तरह किया गया कि हमें पता चलेगा। अब देखें, ये 2 गलियां हैं, उससे पहले कैमरा है। अब ये गाड़ी आगे निकली, वो चली गई, ठीक है, वो उधर नहीं मुड़ी जो मैं पहले, ठीक है। ये गाड़ी आ गई, ओके। अब ये गाड़ी या तो सीधी जाएगी या टर्न होगी। अगर सीधी जाएगी तो उसका कैमरा अलग है, ये सीधी जा नहीं सकेगी, क्योंकि सीधी जाने के लिए उसका सेंसिटिव व्हीकल होना ज़रूरी है। अब ये टर्न हुई, ठीक है जी। अब ये यहाँ से निकली, ये आ गई, राइट। आप किसी भी जगह पर ट्रेस कर सकते हैं। ये नंबर प्लेट क्लोज आ गया, ये नंबर प्लेट क्लोज आ गया, नंबर प्लेट, ये क्लोज। ये स्ट्रेटेजिकली हमने 3 ऐसी जगहों पे इस पर्टिकुलर ब्लॉक में लगाया हुआ है। अब ये आगे बढ़ेगी तो ये अब यहाँ आ जाएगी, राइट, ठीक। और स्टैंडर्ड कैमरास लगाए हैं, ये स्टैंडर्ड कैमरास हैं। और ये अब देखें, अब ये गाड़ी यहाँ से निकलेगी, या तो ये राइट टर्न करेगी या सीधी जाएगी। सीधी गई तो आपको यहाँ दिखेगी। ये देखने का मकसद ये कि अंदर कहाँ घूम रही है ये, कहीं ना, अगर ये बाहर नहीं निकली तो अंदर कहीं घूमी है। इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट आप पुलिस की मामला सिर्फ ये करते हैं कि ये गाड़ी गई कहाँ पर। ये गाड़ी अब यहाँ आएगी अगर इसने सीधा गया। अगर ये सीधा नहीं गया तो हम कनेक्टिंग गलियों के कैमरे चेक करेंगे, वरना इसने एग्जिट रूट जो फाइनल है यहाँ से इसने बाहर निकलना। अभी तक ये गाड़ी आई नहीं, तो ये या तो ये स्लो हुई है, ये रुकी है, या किसी एडजॉइनिंग स्ट्रीट में गई है। फिर आप उसके पीछे के कैमरे पे चले जाते हो, यहाँ कहीं नहीं है वो। कहीं ना कहीं आपको नजर आएगी, कहीं ना कहीं नजर आएगी। बेसिकली आइडिया क्या था, अगर कोई स्ट्रीट क्रिमिनल आता है या कोई वारदात होती है तो कहीं ना कहीं तो हमारे पास पिक्चर में आएगा ना, इस एरिया में आ गया तो हमारे कैमरे में आ गया। ओके, बेसिकली आइडिया हमारा यही था कि हर गली के जो ना मॉनिटरिंग ये 24 आवर्स होती है। 24 आवर्स 15 दिन का बैकअप है सर, होम बेस है। 2 हफ्ते का बैकअप है सर इसका। 2 हफ्ते का बैकअप है? जी 2 हफ्ते का बैकअप है। चले, ये अगर आप देखें, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके आपको कि ये वो शानदार जगह है जहां आप देख के एक बेहतर पहलू कम्युनिटी का देख सकते हैं कि किस तरीके से सर्व किया जा रहा है कम्युनिटी में, किस तरीके से यहाँ के लोगों को फ़ायदा दिया जा रहा है। ये अपने बेसिस पर, ओन अरेंजमेंट पर ये सारा काम किया गया है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर मैंने नोट की है कि वॉलंटियर बेसिस पर ये काम किया जा रहा है, लेकिन ओनरशिप नज़र आ रही है, हर एक चीज़ की ओनरशिप नज़र आ रही है। और जब आप ओनरशिप करते हैं तो इदारे भी आपके साथ पीछे खड़े होते हैं, चूँकि पुलिस हो या कोई और इदारा हो, ये पब्लिक सर्वेंट्स कहलाते हैं एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो पब्लिक सर्वेंट्स वो आवाम के खादम होते हैं, आवाम के लिए ही होते हैं, सिर्फ काम लेने की ज़रूरत है। तो यकीनन एक बेहतर पहलू हमें आपको दिखा रहे हैं। ये नॉर्थ नाज़माबाद का इलाका है जहाँ पर अपनी मदद आपके तहत CCTV कैमराज नस्ब करके एक जदीद किस्म का मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है और जिसके तहत इस तमाम तर एरिया को कवर किया जा रहा है। 70% यहाँ के लोगों का कहना है कि जो स्ट्रीट क्राइम है वो नीचे आ गया है। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो हम कहते हैं कि सिंध के आवाम के लिए एक अच्छा कदम है, लेकिन वो सुनते हुए आ रहे हैं कि बजट में आता है और बजट में फिर वो जो है वो आता है, फिर वो ज़्यादा आता है, फिर ज़्यादा आता है तो ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो वो सूरत हाल है। एक जानब ये है और एक जानब जो इंटेंशन है कि सर्व करना है, तो वो आपको दिखा रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके बाद इस तमाम तर चीज़ों के समरात दिखाएंगे आपको कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या केसेस डिटेक्ट हुए हैं, उनकी पूरी प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे और कम्युनिटी के लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे कि क्या क्या फ़ायदा हुआ है इन लोगों को। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में।
वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए डिजिटल अंदाज से कैसे काम किया जा सकता है। कम्युनिटी की जानिब से अपने बहबूद पर अपनी मदद आपके तहत जो ये प्रोजेक्ट लगाया गया है और जिसकी पूरी कराची में, पूरे पाकिस्तान में गूंज है, क्योंकि उनकी सक्सेस 70% से भी ऊपर जा रही है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। हम भी यहाँ मौजूद हैं, खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे साथ इनकी टीम मौजूद है, सैफ साहब हैं, सोनू साहब हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या अचीवमेंट्स हुई हैं तमाम तर सूरत हाल में, और अचीवमेंट्स भी आपको दिखाएंगे। सैफ साहब, ये थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा कि किस तरीके से अचीवमेंट्स हुई हैं आपकी। अचीवमेंट्स में यह है कि हमारा जो यहाँ पे पुलिस की मामनत है वो ये है कि जब रिपोर्ट पुलिस के पास होती है उसकी एक कॉपी हमारे पास कंट्रोल रूम में आती है। जगह, वारदात का नौयत, वारदात का टाइम, किस तरह, कहाँ गए, जो कैमरे के अंदर अगर वो आ रही हैं तो फ़ौरन वो सर्विलेंस के लाइव में आती है। अगर सर्विलेंस में नहीं है तो जिस जगह वो गए शायद वो कैमरा होगा। उसमें हमारा काम है फौरी बुनियाद के ऊपर पुलिस को वो फुटेज को फराहम करना। जैसे आप आगे देखेंगे कुछ स्लाइडें हमने यहाँ पे ऐड की हुई हैं, और वो स्लाइडें ये हैं कि जो आगे बढ़ने के बाद ये जैसे लाइव सर्विलेंस में आया। लाइव सर्विलेंस में ये कि हर क्राइम, ये क्या कर रहे थे? ये बेसिकली एक घर खाली था ब्लॉक एफ में, जो फैमिली गालिबन वेकेशन पे थी, होगी इंटरनल कोई मुखबरी होगी, तो उन्होंने इनकी ग्रिल्स काट रहे थे। और यहाँ कंट्रोल रूम ऑपरेटर को ये लगा कि गालिबन ये मशकूक कोई हरकत व सकनात हो रही है। उन्होंने फ़ौरन 15 पे इतला दे के जो हमारे जो पेट्रोलमैन्स हैं जो आपको इस फ्रेम में दिख रहे हैं उनको फ़ौरन वहाँ जाए वकू पे भेजा और ये रंगे हाथों पकड़े गए। ये देखें हैदरी मार्केट पुलिस स्टेशन, ये देखें पीएस हैदरी मार्केट, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके। सिक्योरिटी नाइबर थ्रू द विजिलेंस ब्लॉक एफ इंसिडेंट ब्रेक एंट्री, ये कॉट रेड हेडेड थ्रू द लाइव मॉनिटरिंग। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से भी एक मॉडल की भी बात की जाती है। तो ये देखें कम्युनिटी बेसिस पर कैसे पुलिस वालों ने उस पर जाके सारी चीज़ों की। ये वो कैप्चर है कि जो लाइव तो नहीं कैप्चर हुआ, ठीक है, लेकिन ये लाइव कैप्चर में जब रिपोर्ट्स आई कि गाड़ियों के पैनल्स निकाले जा रहे हैं कोई ऐसे औकात के ऊपर जब दुनिया सो रही होती, कैमरे नहीं सो रहे थे, तो ये कैमरे ने सर्टन फुटेजेस ली, क्योंकि यहाँ हम तमाम जो हमारी अचीवमेंट है उसको नहीं ला सकते क्योंकि वो स्लाइड बहुत बड़ी, लेकिन ये दिखाने के लिए, जैसे ये है, ये देखिए, ये लाइव मॉनिटरिंग में कैप्चर हुआ है ब्लॉक सी के अंदर, जिसमें ये मोबाइल, ये बाइक वगैरह, ये बाइक ये हो रही थी कि ये बाइक के अंदर ट्रैकर लगा हुआ था, ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी लॉक लगा होने के बावजूद। तो हमने लाइव मॉनिटरिंग में ये देखा कि ब्रांड न्यू बाइक को जो अंदाज में लेके जाया जा रहा है और इसका डब्बा खोला जा रहा है, दिस मीन्स कि ये ओनर नहीं है। ये हाजिर दिमागी थी उस कंट्रोल रूम ऑपरेटर की, मॉनिटर की, कि जिन्होंने फ़ौरन बर वक्त इतला दी और वो तो भाग लिए, मगर ये हमने बाइक रिकवर करके ओनर तक पहुँचा दी। ज़बरदस्त, ये बाइक रिकवर हुई है। ये वो है जब हादसा हो रहा था, यहाँ कैमरा नहीं है। ये इस स्लाइड में डालने का मकसद ये था, जो वेरिएशंस आपको दिखाई कि यहाँ कैमरा नहीं है, लेकिन यहाँ लोगों ने फ़ौरन थाने में रिपोर्ट की कि कोई हादसा हो रहा है, जाए वकू पे पहुँचे हैं, ये बाइक को प्रीहेंड किया है और बाइक को लेने के बाद उसके मालिक तक पहुँच के उसको पुलिस तक पहुँचाया गया है। ये वो चीज़ है कि लाइव मॉनिटरिंग से तो फ़ायदा नहीं पहुँचा, लेकिन एक मोहतरमा थी, ये बताना ज़रूरी था कि जो बच्चे गफलत से या किसी भी वजह से कहीं गलत हाथों में चले जाते हैं। ये एक माँ के साथ बच्चा शॉपिंग, यहीं जो सामने अलहदरी मेमोरियल मार्केट है उसमें शॉपिंग हो रही थी, किसी वक्त बच्चे ने माँ से हाथ छुड़ा के निकल गए। माँ को जब तक एहसास हुआ बच्चा नज़रों में नहीं था, वो फ़ौरन यहाँ इतला दी। हमारे पास कैमरे लगे हुए थे, 4 से 6 कैमरे के बाद इस बच्चे को ट्रैक करके माँ के हवाले कर दिया विदिन 5 मिनट्स, विदिन 5 मिनट्स, क्योंकि वो कैमरे में मौजूद था। जो उन्होंने शनाख्त, जो उन्होंने हुलिया बताया, जो चीज़ें बताई, उसके मुताबिक उसको ट्रैक कर लिया गया। ये सेकेंडरी मामनत है। ये इस स्लाइड में डालने का मकसद ये था कि जहां हमारे कैमरे नहीं हैं मगर प्राइवेट कैमरे लगे हुए हैं, और बीइंग द रेसिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, और जैसे एक कॉम्प्लेक्स है या घर के बाहर भी आपने देखोगे लोगों के गेट के पास कैमरे होते हैं, आपको अगर वो हादसा पता चला तो ये साहब के मतलब एक था कि इस मार्केट में ब्रेक इन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हमारे कैमरे नहीं थे, हमने इनको करके अपने नुमाइंदे को इनके साथ लगाया, उनके कैमरे के ऊपर सर्वेलेंस लगाई और इनको पकड़ लिया तीसरे दिन। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से अचीवमेंट्स की गई हैं कम्युनिटी पुलिस की जानिब से, कम्युनिटी की जानिब से, पुलिस से मिलकर। दिस इज़ द मॉडल। और कोशिश करेंगे कि इस तमाम तर प्रोजेक्ट के बेनिफिशरीज़ हैं उनसे भी गुफ्तगू करें और उनका भी मौक़िफ़ आपकी तरफ, आपकी पे खिदमत में पेश रखें कि वो क्या समझते हैं कि प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में किस तरीके से कम्युनिटीज़ मिलकर टाउन्स बनाएंगी, यूसीज़ सिक्योर करेंगी,
यूसीज मिलकर टाउन और डिस्ट्रिक्ट सिक्योर होंगे, और जब डिस्ट्रिक्ट सिक्योर होंगे तो यकीनन वो डिवीज़न सिक्योर होगा, और डिवीज़न सिक्योर होगा तो प्रोविंस, और प्रोविंस सिक्योर तो मुल्क सिक्योर। एक बहुत बड़ा एक चेन जो एक सिस्टम है उसमें चल सकता है, और बेहतरीन काम किया है कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू ये, तो ये दिखा रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। रेजिडेंशियल से भी गुफ्तगू करते हैं और आपको दिखाते हैं, उनका भी मौक़िफ़ आपको पेश कराते हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसी पर ही, और उसी से रिलेटेड पब्लिक को क्या फ़ायदा हुआ है। यहाँ मार्केट में मौजूद हैं जहाँ कैमरास लगे हुए हैं, और आपको दिखाया भी कि किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है कैमरास के थ्रू इस पूरा प्रोजेक्ट पुलिस और कम्युनिटी से मिलकर। तो उसी पर ही गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ यहाँ के लोग लोकल्स मौजूद हैं जिनको बेनिफिशरी हुए हैं इसी प्रोजेक्ट के तहत। चूँकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बातें की जा रही हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की बातें की जा रही हैं स्ट्रीट क्राइम को कम करने का, उसी पर गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। इस एरिया में कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं आप? मैं तकरीबन बचपन से यहीं पे हूँ, पैदाइशी यहीं की है मेरी। अच्छा, तो पैदाइशी आप कब से हैं यहाँ पर? मैं तकरीबन 30 साल हो गए मुझे। 30 साल हो गए हैं आप। आपको सर कितने हुए टाइम यहाँ? मुझे भी तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। तो ये 25 सालों में स्ट्रीट क्राइम की बड़े अदवार आए कराची में, तो उस दौरान और उसके बाद ये कैमरास लगाने के बाद क्या फ़र्क कोई पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। स्ट्रीट क्राइम में भी थोड़ी पकड़ दकड़ में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर ये वो वर्किंग पहले से हो तो ज़्यादा- ना, लेकिन वर्किंग ही करते कैमरा। ज़्यादातर तो कैमरा वो होते हैं, बंद होते हैं, ख़राब होते हैं, पता चलता है उसमें। और जिसमें आ रहा होता है क्लोजअप में पिक्चर सही नहीं आती, वाज़ेह नहीं होती, तो उसमें पता ही नहीं चलता तो क्राइम का मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश बहुत है। ज़्यादा ज़रूरत की है। ज़रूरत है। पुराने कैमरे हटा के नए कैमरे की ज़रूरत है। नहीं, पहले की निस्बत तो अभी जो कैमरे लगे हैं, जो काम हो रहा है यहाँ बहुत अच्छा हो गया है। मतलब पहले की निस्बत थोड़ा कम है रेशो, ना होने के बराबर समझो। ना होने के बराबर। ना होने के बराबर मतलब आप अब क्रिमिनल्स को भी पता चल गया कि इस जोन में नहीं जाना। बहुत कम आने लग गया भाई। पहले तो यहाँ खड़े खड़े थे कैदी हो जाती थी। अच्छा। ऐसा नहीं, नहीं। जिस एरिया में कैमरे लगे हैं वहाँ पर कम हो गया ना। जहाँ बहुत सी स्ट्रीट्स हैं जहाँ कैमरे है ही नहीं, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा भी क्राइम बढ़ गया है। वहाँ पे इन लोगों को पता चल गया है कौन कौन जगह पे कैमरे नहीं है, जहाँ पे नहीं आ सकते, तो वहाँ पर लोग मेरे ख्याल से हर जगह कैमरे होने चाहिए यार। अब तो सहूलत आवाम की भी है, होने तो चाहिए। इसके लिए तो गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कुछ ना कुछ, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है इससे। फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क। अब आप बताइएगा, एक इंडिविजुअल लेवल पर कैपेसिटी में काम करना और हुकूमती सतह पर काम करने से क्या फ़र्क है? आप अगर आम बंदा कैमरा लगाता है और हुकूमत मिलके कैमरा लगाए बहुत तो फ़र्क है ना। हुकूमत लगाती है तो वो तो क्वालिटी वाले कैमरे लगाएगी ना, आम बंदा इतने बेहतर तरीके से नहीं लगा सकेगा। इंडिविजुअली अपनी हम लगाएंगे, अपनी दुकान के आसपास का जो एरिया उसको खाली कवर करेंगे। जो गवर्नमेंट लगाएगी तो पूरी स्ट्रीट को कवर करेगी ना। तो ज़्यादा बेहतर तो यही कि गवर्नमेंट लगाए। लेकिन आप समझते हैं कि इससे स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है? कभी आई। आप बताइएगा कितनी कमी आई है स्ट्रीट क्राइम में? ये कैमरा जब से ये कैमरे लगे हैं तो उसमें तो बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है। तकरीबन 70-80% जो है कमी आई है। कि हम लोग देखते रहते हैं कि उसको बाकायदा कि उस अतराफ़ के अंदर जितने भी कैमरे लगे हैं उस दौरान के अंदर कहीं नहीं आते। यहाँ कुछ ऐसी जगह है जहाँ कैमरे नहीं लगे हुए, और उस कोशिश कर रहे हैं कि उधर भी लोगों को चाहें कि वो कैमरे लगाएं, तो मार्केट वाले मिलके, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा होगा। तो मतलब आप वैसे ओवरऑल यहाँ 25 साल आपने बताया कि यहाँ पर आप रिहाइश पजीर हैं, तो माजी में क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ के? माजी में यहाँ एक्सपीरियंस ये तो बहुत अच्छा नहीं था। लोगों यहाँ पे बम ब्लास्ट भी हुए हैं, और लोगों के साथ स्नैचिंग का बहुत ज़्यादा वो रहा है। अंदर आते थे, किसी किस्म से ज़्यादा परेशानी होती थी, दूसरे लोग भी आते जाते थे लोगों को निकलने के लिए, तो इसी प्रॉब्लम आती। लेकिन जब से ये बेनिफिट लगा, कैमरे लगे हैं, उस वजह से बहुत सी चीज़ों में फ़र्क आ गया, तो उससे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। कौम के नाम कोई पैगाम देंगे आप वैसे बाय द वे कि अपनी मदद आपके तहत कैसे काम किया जा सकता है? अगर हम सब एक हो जाएं तो अपनी मदद के हाथ जो है अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, पुलिस को सपोर्ट कर सकते हैं, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मुख्तलिफ यहाँ पे लोग हैं जिनसे हमने गुफ्तगू की है और जानने की कोशिश की है कि ये जो CCTV कैमरास लगाए गए हैं, CCTV कैमरास की वजह से क्या स्ट्रीट क्राइम में कंट्रोल आया है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारी कोशिश थी कि आपको एक ये पहलू भी दिखाएं जहाँ पर अपनी मदद आपके तहत
जब कम्युनिटी उठ खड़ी होती है तो उस कम्युनिटी के लोग किस तरीके से सिक्योर हो जाते हैं। पुलिस से मिलकर थाने की सतह पर सीसीटीवी कैमरास लगाकर मॉनिटर करने की एक बहुत बड़ा काम, यकीनन सीसीटीवी कैमरास से मॉनिटरिंग करने वाले जो ठंडे कमरों में बैठे हुए सरकारी अफसरान हैं और जो हुक्मरान हैं जिनके सेफ सिटी के नाम पर हर रोज़ स्टेटमेंट जारी होते हैं, उनके लिए भी एक मशअल राह ज़रूर है कि अगर आप काम करने पे आते हैं तो शायद 6 माह के मुख्तसर अरसे में भी इस तरह का प्रोजेक्ट खड़ा कर सकते हैं। ना करने पे आएँ तो 5 साल भी लग जाएँ, कैमराज नस्ब नहीं होते शहर में। तो स्ट्रीट क्राइम का ज़िम्मेदार कौन है, एक बहुत बड़ा सवाल आज भी छोड़ के जा रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। और फैसला करें आप कि किस तरीके से स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना चाहिए और मुत्तल्लिका इदारों का क्या काम है। हमारा काम है सिर्फ वो पहलू दिखाना जिसके तहत काम किया जा सकता है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। मेरी कैमरा टीम फैसल हुसैन, अब्दुल्ला बदर, टेक्निकल टीम मोहम्मद इरफान और अमजद जावेद के साथ किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।